कि मुझे जो सो लगता है फर्स्ट ग्रेड की एग्ज़ाम हो जाएगी, उसके बाद में सेकंड ग्रेड की हो जाएगी, तो सारे एग्ज़ाम होने हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले तो आप ये काम कर लीजिए, डिसीजन ले लीजिए कि मुझे किस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है। ये डिसीजन लेने के बाद में फिर आप दूसरा काम क्या करना है, उस डिसीजन को अमल में लाते हुए आप सबसे पहले उसका पाठ्यक्रम लीजिए कि उसका सिलेबस क्या है। मैं देख रहा हूँ कि मेरे पास अभी एक मेरा ऑनलाइन बैच चल रहा है हिस्ट्री का, उसमें मेरे पास कई ऐसे मैसेजेस आते हैं कमेंट सेक्शन में कि सर सिलेबस कितना बाकी रहा है, कितना हुआ है। जब मुझे इतना फील होता है कि इस स्टूडेंट को ये भी नहीं पता कि सिलेबस है क्या। अब आप सोचिए, जब आपको सिलेबस ही नहीं पता, आपको रास्ता ही नहीं पता, आप किस शहर की ओर जा रहे हो। तो सबसे पहला काम होता है निर्णय लेना, और दूसरा काम होता है आपको उसका पाठ्यक्रम याद होना चाहिए। जब आप किताब उठाओगे तो आपको पता चलेगा कि इस पाठ्यक्रम में पढ़ना क्या है। अब आपको पाठ्यक्रम नहीं पता है, जबकि मैं आपको कह सकता हूं कि मैं आपको सारे एग्जाम के पाठ्यक्रम बता सकता हूं जो मैंने पढ़ाए हैं या पढ़े हैं। तो दूसरा सबसे बड़ा काम होता है आपको आपका पाठ्यक्रम दोनों पेपर्स का याद होना चाहिए, टेबल के ऊपर चिपका हुआ होना चाहिए, ताकि आप टिक कर सको कि मैंने ये पार्ट तैयार कर लिए, ये पार्ट छूटे हुए, ये छोड़ने, कौन से क्या करना है। दूसरा काम ये होना चाहिए। उसके बाद में जैसे पाठ्यक्रम हो गया, ये सब हो गया, उसके बाद में आप निर्णय कीजिए कि मुझे जो है वो आपके किस मटेरियल की सामग्री लेनी है, मटेरियल का सहारा लेना है। फिर आपको जो है कि आपको किताबें पढ़नी है तो कौन सी पढ़नी है, कोचिंग करनी है तो कहाँ करनी है, सारी चीज़ें आपको अपने स्तर पे देखनी है, आपको अपने खुद से तय करना है। सलाह ले सकते हो, लेकिन आपको डिसीजन अपने ऊपर लेना है कि आपको किस सामग्री का यूज़ करना है। अब जब आप किसी के ऊपर विश्वास कर लेते, जैसे आपने कहीं पर कोचिंग का एडमिशन ले लिया, फिर आप दूसरों को क्यों पूछते हो कि वो कोचिंग कैसी है। अब जब ले ही लिया तो वहाँ पढ़ लो। जब आपको लगता है कि कंटेंट पर्याप्त नहीं है तो छोड़ो और बुक्स पढ़ना शुरू करो। अब क्या होता है, कई बार मेरे पास ऐसे मैसेजेस आते हैं मैसेजेस बॉक्स में, सर मैंने उस फलाने कोचिंग सेंटर से कोर्स ले लिया, अब मैं आपसे पढ़ना चाह रहा हूँ। भाई ऐसा क्यों कर रहा है, जब वहाँ से कोर्स ले लिया तो वहाँ से पढ़ता जा। और अगर आपको वहाँ वो समझ में नहीं आ रहा है तो आप बुक्स का सहारा लो। तो आप अगर ऐसे घुमंतु प्राणी बनोगे तो निश्चित रूप से आप कभी जीवन में सफल नहीं हो पाओगे। आप किताबों को ऐसे भंडारण मत करो, कोचिंग सेंटर्स के नोट्स वगैरह ये सारी चीजें ऐसे आप मत करो आप। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या होती है, सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपके पास में सारी सामग्री सटीक होनी चाहिए। बस कई बार कहते हैं ना कि एक किताब पास करवा देती है, कई सारी किताबें मिलकर फेल करवा देती है। तो कहने का मतलब है कि आपकी अपनी सामग्री फिक्स होनी चाहिए, उसके ऊपर आपको विश्वास होना चाहिए। सबसे बड़ी बात ये है, कोई भी ऐसी किताब नहीं जिसमें 80% 90% सवाल सब में आते हैं। फिर अगर आप सारी किताबें लाओगे 100% की तैयारी के चक्कर में, 100% की तैयारी के चक्कर में मोस्टली स्टूडेंट फेल होते हैं। तो बेहतर ये है कि 80-90% को इतना बढ़िया तैयार करो कि आप सिलेक्शन ले सकते हो, क्योंकि किसी भी एग्जाम की कट ऑफ जो है वो इतनी नहीं रहती है जितनी एक पेपर किताब के अंदर ही प्रश्न आ जाते हैं। तो तीसरा जो सबसे बड़ा काम होता है वो आपको ये करना चाहिए कि आप जहाँ कहीं भी जिस भी मटेरियल का उपयोग कर रहे हो उसके ऊपर पूरा भरोसा कीजिए और उसको बढ़िया तरीके से तैयार कीजिए।